इसका सेंटर नहीं मिल रहा, पता है। अब किसी ने बोला कि हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, जिम नहीं गई। जिम क्यों नहीं गई, आज शौरू का CET का एग्ज़ाम है और होपिंग फॉर द बेस्ट, अच्छा ही होने वाला है। सब बच्चों का जिन का CET का एग्ज़ाम है, जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक आपका एग्ज़ाम हो चुका होगा, बताना ज़रूर कैसा हुआ। पर जिसकी जो बच्चे की उम्मीदें हैं ना, जो ख्वाहिशें हैं, सब भगवान पूरी करे और एग्ज़ाम उस हिसाब से हो जाए भैया कि अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो अभी पहली सीढ़ी है, CET दे दें, फिर उसके बाद CUET भी है। तो शौरी की भी मैंने डेट नहीं बताई ना, बताऊँगी अभी, बता दी शायद, चलो जो भी है। तो अभी उसको छोड़ने जाना है सेंटर पे। 1 o'clock बोल रहा था कि 1 o'clock जो है उसका रिपोर्टिंग टाइम है, बट अब कह रहा है नहीं 1:30 तक जाना है, क्योंकि दोस्तों से पूछा होगा। तो मैंने कहा लेट मत हो जा, हम थोड़ी देर जाके वहाँ गाड़ी में बैठ जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेंटर भी ढूंढना पड़ेगा। तो रेडी हो चुकी हूँ, थोड़ी सी घबराहट है, बट कोई बात नहीं, बच्चे आगे छोड़ नहीं करते। शौर्य भी उठ के पढ़ाई कर रहा है। चलते हैं किचन में। आज किचन में कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि पाव भाजी पड़ी है, अगर बच्चे खाएंगे तो पाव भाजी, वो ब्रंच करके जाने वाला है शौरू तो, क्योंकि अभी कुछ नहीं खा रहा है। जाते जाते उसको खिलाऊंगी ताकि पेट भरा रहे, फिर 5 बजे जब निकलेगा तो फिर कुछ खा लेगा। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जाते हुए दिल नहीं करता ना। आते हुए तो वो कह रहा था मैं करके मेट्रो पे आ भी जाऊँगा, या उसको मैंने बोला था कि कैब कर लियो, कोई दिक्कत नहीं। लेने नहीं जाऊँगी, क्योंकि लेने छोड़ने का बड़ा, मुझे ये बच्चा पहुंच जाए मेरे सामने कि सेंटर के अंदर चला गया, कहीं सेंटर ढूंढने में दिक्कत हो यार, पेरेंट्स साथ होने चाहिए, वरना उसको लग रहा है मैं छोटा हूँ। मैंने कहा नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं है, बट वो मुझे कह लो कि मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हूँ, मेरे को नहीं ऐसा इंपॉर्टेंट डेज पे यार पेरेंट्स साथ होने चाहिए। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। और हेड वॉश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आज बाथरूम भी सब क्लीन करने थे। हमारे में तो बाथरूम साफ़, कई सबके में ही होता है कि फिर हेड वॉश करना पड़ता है। तो एक दिन एक कर लेती हूँ, दूसरा दिन देकर। ये तो खुद ही करती थी शुरू से, मैं तो कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं होती। तो बट आज मैंने सोचा हुआ था कि आज जिम जाने की वजह से ना थोड़ा सा वो हो जाता, मेरे को होता है हफ्ते में एक बार ही तो कर ही लो, तो वो भी कर लिया था, हेड वॉश कर लिया। मैंने कहा चल मंडे दोबारा करके ना फिर वो हेयर स्पा कराना मुझे, तो वो मेरे को जाने के लिए अच्छा हो जाएगा। वैष्णो देवी अभी तैयारी फिर कुछ नहीं करी। सना की सैंडल आ चुकी है, सना उठ चुकी है, अभी दिखाती हूँ उसको। अभी वो फिर कलपती है कि मुझे ऐसे दिखा लिया। सना की सैंडल आ गई है, अच्छी आई है, ड्रेस के साथ मैच कर रही है, नहीं करी पता नहीं, बट ये ले आई है, इसको पसंद है ना, बस बात खत्म हो जाती है। पैकिंग भी करनी है, कल करूँ आज करूँ पता नहीं। आज तो मैं थोड़ा सा शौर्य को छोड़ के भी आ जाऊँगी ना, तो भी वो लगेगा कि कैसा हुआ कोई बात नहीं। और शौर्य की गुड मॉर्निंग हो चुकी है और ब्रेकफास्ट बनने वाला है। मम्मी यहाँ बना रही हैं टिंडे। ये टिंडे मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। शौर्य कह रहा आते ही टिंडे खाऊंगा। नहीं खाएगा, चल कोई बात नहीं, इसको देखते हैं, इसको खिलाते हैं। आ चुकी है भेलपुरी, मिस्टी मन कहते हैं भेलपुरी खानी है, एक पैकेट बनाओ तो 2 दिन तो वो खानी पड़ती है। शौर्य का ब्रेकफास्ट हो चुका है, सना भी दूध पी रही है और मम्मी बैठी हुई है। गॉसिप सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, कुछ अपकमिंग किसी चीज़ की बताऊँगी, वो भी धीरे धीरे आपको। तो खा लेते हैं, बहुत 12:15 हो चुके हैं, कोई हालात नहीं लग रहे। मैं तो ऐसे ही चली जाऊँगी, मेरे को कोई कुछ मतलब कुछ करना नहीं है ना, कि बंदा का चेंज करना है कुछ है। तभी मुझे सुबह रेडी होके बैठना ठीक लगता है, कि उसके बाद जो भी करना कर लो। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कुणाल को जल्दी बुला लिया, क्योंकि एक आधा मुझे काम था, वॉइस ओवर वगैरह कुछ नहीं दिए, पर वो आके कर लूँगी जो भी होगा। टिफ़िन किचन कुछ नहीं बनी, शाम को देखेंगे, अभी कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एग्जाम कैसा भी जाने वाला हो, आउटफिट से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगा लाडले। और ये देख लो, और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बहुत बढ़िया है। और कह रहा है कल CUET का पेपर देते ही 3 महीने, कह रहा है CUET का देने के बाद 3 महीने, कह रहा है मेरे को पूछना मत, मैं कहाँ सेंटर है ये तो बताओ। आज का सेंटर का सेंटर पड़ा है सेंट स्टीफन नर्सिंग होम। अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ पे कैसे इसका वो है भाई, नर्सिंग हॉस्पिटल ऑफ कॉफी हो चुकी है रेडी, बस जा रही हूँ और शौर्य दादी से मिलने के बेस्ट ऑफ लक शौर्य, प्लीज अच्छे से पेपर करके आना। मैं आपको ऑफ कैमरा बोल रहा हूँ ये प्लीज। सनू जा रही है बेटा, मम्मा चल पड़ी है सवारी, और 1:11 हो चुके हैं और लेट हुआ। कोई नहीं, देखेंगे वहाँ पे। ये बड़ा कूल चल रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो बोल रही थी मेरे हिसाब से तो 12:30 पौने 1 निकल जाना चाहिए था। और अभी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेनी है, वो नहीं है हमारे पास, तो वो भी अभी लेनी है। पेन इसने अभी लिया सना से, उससे एक रील आइडिया भी आ गया कि ये ऐसे बच्चे भी होते हैं। एंड में कह रहा है पेन दियो सना। और पेन चेक कर लिया, इंक है उसमें। मेरा बच्चा अच्छा पेपर करके आई हो, ठीक है। रास्ते में निकल रहे थे, ऊपर से मुझे लगा धुआं है, और ये देखो बस मैं तो जानबूझ के इधर जाता पानी। ये कितना यार, कितना अच्छा रेखा गुप्ता जी ने काम किया। और ये शौर्य कह रहा है कि ये ना मिस्ट है, मुझे लगा धुआं हो रहा है ये। और ये कह रहा है बाहर नहीं निकलते ना, इसलिए आपको पता नहीं। मुझे लगा आग तो नहीं लग रही है, सारे मॉल्स में कह रहे हैं मिस्ट है।
बढ़िया यार, ये भी बढ़िया, जिसने भी कराया बहुत बढ़िया कराया। मुझे तो लग रहा है सीएम एंड जो दिल्ली की हुई वो एफर्ट तो मेन उन्हीं का रह रहा है कि भैया नहीं, मिस्टर मैन भी कह रहे हैं हाँ। तो बस अब इसके बाद चौरू तैयारी करनी है, पेपर की हो जाएगा तो ठीक है। पैकिंग करनी है। मम्मी भी दीदी के घर जाएंगी, पहले कल इसकी रेस है। और आप आज आपके सामने ना एक चीज़ आपको दिखाऊंगी, वो बच्चों ने मेरे लिए मंगवाई थी, रात को दिखाऊंगी जब कुनाल आ जाएगा ना, अभी तो बहुत जल्दी में थी। तो मेरे को इतनी अच्छी लगी और इतना बच्चों का एक होता है ना थॉटफुल चीज़ थी। पहले जब हमने ये ब्लॉग शुरू किया ना, एक चीज़ मैं वैसे डिस्कस करने एक बात होती है ना अंदर से दिल की बात, जब हमने ब्लॉग शुरू किया ना तब मैं क्या करती थी, जो भी चीज़ मैं खरीदती थी ना वो उसकी मैं अनबॉक्सिंग शूट करती थी। अब मैंने शायद बताया कि अब वो मेरी चीज़ छूट गई, क्योंकि बैक टू बैक चीज़ें आती हैं तो टाइम स्लॉट इतना नहीं मिल पाता, क्योंकि गैप भी होना चाहिए हर चीज़ में। तो तब मैं हर चीज़ कुछ भी मिंत्रा से मंगाती थी तो मैं अप्रिशिएट करके उनको टैग करती थी साथ में, और मैं चाहती थी कि वो लोग, अब जैसे किसी से मैंने सपोज सना के नाइट सूट मंगवाए, फिर मैं उनको, मुझे तब नहीं थी, मुझे पता नहीं होता था, तो मैं उनको ना वो मेंशन में डालती थी टैग में, फिर उनकी मर्जी होती थी तो वो ले लेते थे अपने उसमें पेज में दिखाने के लिए, नहीं तो नहीं। क्योंकि यार मैं तो जो एक नॉर्मल बंदा होता है वो शॉपिंग कर रहा है तो वो दिखा रहा है, तो मेरे को ना अभी भी वो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अब हर चीज़, अब सपोज डेविड कॉफ़ी है वो हम यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी लग रही है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपकी कॉफ़ी का कलर बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी लगती है ये वो। तो जो करके तो मेरे को लगता है जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, जो कुछ चीज़ मुझे अच्छी पता चली है वो मैं अपनी क्रेजी मैम के साथ शेयर करूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो। और वो कहीं ना कहीं सोचना इन बच्चों की थी, और बहुत प्यारी चीज़ है। शाम को दिखाती हूँ मैं, अभी तक मेरे से वेट नहीं हो रहा था, कुनाल कर रहा है अभी टाइम नहीं है, तसल्ली से दिखाएंगे। कोई सोना चांदी का शौक नहीं है, मेरे को लगता है कोई अच्छे कपड़े ले लो, पहनूंगी शायद मैं कंफर्टेबल चीज़, बट कहीं जाओ आओ तो मुझे लगता है प्रेजेंटेबल अच्छा, मुझे अपने को लगता है कि यार, और कहीं ना आप जब अच्छे से रेडी होते हो ना तो मुझे लगता है कि आपका ना शुक्र अच्छा हो जाता है। ये मैंने कहीं रील देखी थी, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है जब आप रेडी होके रहते हो, गंदे वंदे बने रहोगे तो। और कहीं ना कहीं इस चीज़ के पीछे ना क्रेजी मैम का भी हाथ है, कि जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है, पहले होता था कि मैं कभी 1-1.5 बजे भी बंदा नहा रहा है, रेडी हो रहा है, बट अब मुझे लगता है नहीं यार, सुबह लाइनर मैं पहले कहीं जाती थी तो लगाती थी, बट अब मुझे ये मेरा रूटीन का हिस्सा हो गया, क्योंकि तैयार मैंने सिर्फ लाइनर से ही होना है। बट मुझे लगता है प्रेजेंटेबल बन के अपना, हाँ बहुत ज़्यादा वो चीज़ मत करो कि जो नेचुरल नहीं है, बट मैं ऐसी हूँ तो मुझे लगता है सुबह रेडी होकर मैं अपना ब्लॉग शुरू करूँ। तो ये थी दिल से दिल की बात। अब चलते हैं, इसको सेंटर पे छोड़ दें। चलो, यहाँ पे पहुँच गए, सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग लिखा हुआ था कि 30 हज़ारी मेट्रो स्टेशन के पास है, बट गलत जगह हम लोग आगे। वो कह रहे कितने बच्चे आके वापस गए, हमें जाना वहीं पे है 30 हज़ारी कोर्ट के। अच्छे से मेंशन करा करो भाई, ये कम से कम सेंटर तो कंफ्यूजन में मत करो। अब बिल्कुल 1:45 हो रहे हैं, अब 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। अब इसको छोड़ती हूँ फटाफट, फिर बताती हूँ एक जगह, इसलिए नहीं मैं इसको अकेले भेज रही थी। इसका सेंटर नहीं मिल रहा, पता है। अब किसी ने बोला 30 हज़ारी कोर्ट भी आ गए, कह रहे यहाँ से क्रॉस करके जाओ, इसको छोड़ाऊँ। थैंकफुली पहुँच गए यार। यहाँ तो ड्रेस कोड भी था, चेन अलाउड नहीं थी, बैग रख लिया है, फ़ोन रख लिया है, तो यहीं खड़ी हूँ, जा नहीं सकते क्योंकि वो भी बार आ रहा है और बहुत स्ट्रिक्टनेस है। शूज़ भी अलाउड नहीं थे, शूज़ तो पहन के चला गया, बट देखते हैं क्या रहता है। और इतनी मुश्किल से सेंटर मिला यार, बस पहुंच गए। मिस्टी मैन को बोला आ जाओ, अभी 2:30 बजे शुरू हो जाए पेपर से। ओ छोड़ के आ गई उसको, और पता है 2 बार ही बाहर आया वो। एक तो 2 एडमिट कार्ड से दोनों चाहिए थे, एक लेके चला गया। चेन अलाउड नहीं थी, वॉच अलाउड नहीं थी, शूज़ अलाउड नहीं थे, वहाँ लिखा हुआ था, इससे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा। और शूज़ तो चल वहाँ उतार देगा क्लासरूम के बाहर, बैग मेरे को दे दिया, वो कह रहा आप यहीं रुको, वहीं पे खड़े रहे। और जो भाग के पहुँचे है ना, वो लगा कि यार बच्चे का पेपर ना मिस हो जाए। और उसके बाद अब गार्ड ने अब बोला 15-20 मिनट खड़े होने के बाद कि आप जाओ, अब बच्चों का एग्ज़ाम, भाई सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। अब समझ नहीं आ रहा, 2:30 बज रहे हैं कि घर 5 बजे से पहले मैं पूछा ही हूँ, कह रहे 5 से पहले बच्चे नहीं निकलेंगे। पहले तो था ना फ़ोन होगा तो अपने आप आ भी सकता है, कोई फ़र्क नहीं है, बट अब घर जाते हैं, आधा घंटा जाना आधा घंटा आना, कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर वापस लेने आती हूँ, क्योंकि गर्मी में कोई और ऐसी घबराहट हो गई। पानी पर ये सीख है कि भैया एक गलती तो इनकी भी थी कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था कि सेंटर पड़ा कहाँ है एग्जैक्ट, तो तभी मैं चाह रही थी कि आधा घंटा पहले निकलो, पर चल कोई बात नहीं, अब तक हो गया, पहुंच गया सेंटर पे, वो अच्छा हो गया। घर घबरा तो गया था, अगर इसकी जगह सना होती ना
तो फुल पैनिक मोड में चली जाती। तो ये तो अभी स्ट्रॉन्ग है, फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। तो मेरे को तसल्ली दे रहा था, कोई बात नहीं, नहीं दिया जाएगा, ना दिया जाएगा। कैसे नहीं दिया जाएगा? मिस्ट्री मैन ने गाड़ी पीछे लगाई, हम लोग पैदल भागे, फ्लाईओवर चढ़े, 30,000 कोड, किसी ने बोला नहीं बिल्डिंग गेट नंबर 3 में चले जाओ, वहाँ दिखाया, वो कह रहे ये तो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल में आप सोच सकते हो कि हॉस्पिटल में पेपर हो सकता है, बट हॉस्पिटल में एक नर्सिंग कॉलेज भी है, उस सेक्शन में इसका वो था। तो घर चलते हैं, फिर जब घर जाके थोड़ी देर रिलैक्स कर लूँगी, क्योंकि खा के तो आए हुए हैं, खाना वाना कुछ नहीं है, बट थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर वहाँ से चल पड़ेंगे। 4:30 चल पड़ेंगे, पहुँच जाएंगे यहाँ 5 बजे तक। आज का तो दिन लग रहा है गाड़ी में ही रहने वाले हैं। रास्ते में मिस्ट्री मन को काम था, अब घर जाने का टाइम नहीं बचा। अब वो कह रहे हैं घर जाके नीचे से वापस आना पड़ेगा, फ़ायदा क्या। अब फिर घुमा के वहीं जा रहे हैं, वहाँ होगा 15 से 20 मिनट। अब ट्रैफिक का नहीं पता, अब उसके पास ना फ़ोन है ना कुछ है। अब वापस वहीं जाके सोचें वहीं बैठ जाएँ 15 से 20 मिनट। कोई दिन होता है ना, आज बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो हो गया। अब इस तरफ आए हुए थे, इन्होंने कहा चल मैं वो काम कर लेता हूँ। अब देखते हैं, शौर्य आ जाए, चल पेपर अच्छा हो गया होगा तो ये भी वो है कि तब बंदा सब भूल जाता है ना। तो मिलवाती हूँ, अभी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पहुँचने में अब कितना टाइम लगता है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी दूर से चली हुई है और कब तक पहुँच ही नहीं रहे अपने सफ़र पे। सना को पहले फ़ोन किया आ रही हूँ, फिर सना को फ़ोन किया नहीं वहीं रुक रहे हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा है। अब मैं वापसी पे लेट नहीं होना चाहती थी, मैं चाहती हूँ वो निकले और हम लोग वहाँ सामने खड़े हों। आ गए हैं यहाँ पे, अभी अब पार्किंग नहीं मिल रही। अब 4:51 हुए हैं, 10 मिनट गाड़ी में ही बैठना पड़ा 20 मिनट। अब यहाँ चलती हूँ उसको, मैंने कहा मैं पहुँचती हूँ, तब तक मिस्ट्री मन गाड़ी लगा के आते हैं। ये भी बड़ा चक्कर है पार्किंग का। पेरेंट्स कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, देखती हूँ अभी 5 बजे तो निकल ही जाएगा, उससे लेट तो होगा नहीं। चलो आता है तो मिलते हैं। वो देख रहे हो सामने पेरेंट्स कितनी वेट कर रहे हैं। एग्ज़ाम ना बच्चे का नहीं होता, पेरेंट्स का भी होता है। ये देख कितनी देर से पहले आके बैठे हुए हैं। तो गाड़ी में बैठी रही, मैंने कहा 5 बजे से पहले तो निकलने ही नहीं देंगे, धूप है सही। आज आ चुका है शोरूम, कैसा हुआ? 50 क्वेश्चन तो आते ही गए। और भी मेरा बच्चा अच्छा हो गया ना, कह रहा आप आ गए। मैंने कहा हम तो गए ही नहीं। चल बढ़िया हो गया। और इतना क्यों सो एक्सपीरियंस भैया, पहली बार हुआ है कि पहुँच ही नहीं पा रहे थे। और ये कूल कह रहा कोई बात नहीं दूंगा पेपर, मगर कैसे नहीं देगा। चल एक तो डन हो गया ना, अब अगला देंगे 20 तारीख को, ठीक है। चल हैप्पी है वैसे? हाँ। और सारी घड़ी वड़ी सब उतरवा दी, चेन पहन के चूज वो तो नहीं, उन्होंने बाहर वालों नहीं बोल दिया, वो तो आप जाने दे देंगे, वरना कोई मना नहीं कर रहा था। और इसको मोबाइल वोबाइल सब मैं ले गई, और तभी तो मैं जा ही नहीं भाई। मैंने कहा वरना मैंने कहा था मेट्रो पे आ जाएगा। अब इसको कुछ खिलाती हूँ, भूख लगी। देखते हैं क्या रैंकिंग आती है, जो भी होगा यार, जो किस्मत में कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते हैं अभी। और हैप्पी है सब शौरू? घर पर पहुंच चुके हैं और प्रोग्राम बन चुका है। KFC जाने का, शौरू को जाना था तो तनिष को भी पूछ लिया। तनिष भी आज जल्दी आ चुका था, सुबह जल्दी गया था। तो यहाँ पे सना जी भाई का पेपर हो गया बढ़िया, और KFC पार्टी। तो बस इनको खिलाते हैं। KFC की बैटरी बिल्कुल ख़त्म है, घर जाके चार्ज करनी पड़ेगी और कॉफ़ी बनेगी, तब थोड़ा सा वो होगा। बिल्कुल ना वो गर्मी ना बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देती है और बॉडी भी वो हो जाता है, ऐसे डिहाइड्रेटेड हो चुकी है। घर चलती हूँ, वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करनी है जो बच्चों ने मंगवाई थी। शौरू ने क्या मंगवाया है? बर्गर मंगवाया है, पेप्सी मंगवाई है मस्त मस्त। और सना क्या खा रही है? सना खा रही है ये चिकन पॉपकॉर्न। मेरा तो लग रहा है गर्मी पानी पीते रहो, मैं तो घर जाके अब पानी ठंडा मिल जाए, पेप्सी पीने का भी नहीं दिल कर रहा, घबराहट सी हो रही है। उनको खिलाते हैं, फिर घर चलते हैं, तो मिलते। मम्मी भी अभी सिमरन करेंगे, उनको भी ध्यान होगा कि कैसा वो करता है। घर चल के फ़ोन करते हैं। KFC के बाद आ चुके हैं ये लोग मैकडी पे खा रहे हैं। ये क्या है सनू? ये है ब्राउनी संडे। मम्मा पहली बाइट आपको। बहुत अच्छी तो नहीं है। अच्छा इसका है मैकलरी ओरियो, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगती मेरे को, मीठा खिला दिया। बताओ आ चुके हैं वापस। वो देख लो ये क्या करके बैठी है, और मम्मी को चाय पिला रहा है तनिष। मम्मी टेस्ट दे दो। तनिष चाय पिला रहा है दादी को। बताओ अभी, चलो पहले भोग लगा लो। क्या कर रहा है? कॉफ़ी के लिए 2 चीज़ें लाया है, जल्दी कर। ये कॉफ़ी पकड़ो, मोटर में भी वो भर दो। ये देखो मैं वेनिला बीन्स ढूंढ रहा था ना, ये बहुत प्रीमियम है, बेस्ट वेनिला बीन्स। नॉर्मल 30-40 करते हैं, 500 का है। ओह माय गॉड। और ये डेट सिरप होता है, इससे मतलब क्या होगा? अगर आपको मीठा। हेल्दी में मीठा करना है और हेल्दी रखना है तो ये डेट सिरप है, इसमें बस डेट से वही है। तो ये दोनों चीज़ें डलेगी। ये वेट कर रहा था कि चाची आ जाए तो ये ब्लॉग में
मजे आ जाएंगे। आज तो बताऊंगा ये प्लान। कुछ कितना अरे तनिष आज मैं बहुत थक गई। आज मेरे को गर्मी लग रही, मैं सैर नहीं कर रही आज, नहीं कर रही ना जिम गई ना सैर कर रही, मेरे बस की नहीं है आज। चलो जी भोग लग रहा है चाय का और डाइट नमकीन का। चल तनिष थोड़ी सी फ़ोन चार्ज कर लूँ, चार्जिंग नहीं है बिल्कुल। चलो जी टेस्ट आ गया है और ये डाइट नमकीन खा रही है। इनको डाइट का नहीं है पर वैसे मम्मी को अच्छी लगती है नमकीन। कैसी है चाय? बढ़िया। तनिष बढ़िया बनाई चाय। पहले हमारे घर में चाय सारी ये बनाता था, अब ये सिर्फ कॉफ़ी बनाता है, वो भी अपने लिए। चल आज मैं नहीं थी ना, मम्मी ने चाय बना। मम्मी को अपने हाथ की चाय नहीं पसंद ना, मेरे को भी नहीं पसंद, मेरे हाथ की भी नहीं अच्छी बनती। आप कॉफ़ी कब बना रहे हो? फ़ोन चार्जिंग कर लूँ मैं? तेरा अभी जिम होएगा फिर? आज लेजी दिन है ना, छोड़ना आज। अच्छा सुन ना वो वाली, अच्छा क्रिकेट खेलने जा रहे हो ना तुम, तभी एंडिंग जल्दी हो। आज वो चीज़ दिखानी है जो तुमने मंगवाई मेरे लिए। और ये देख लो ये चीज़ मंगवाई है इन लोगों ने, और ये मेरे को तो सुंदर इतनी लगी। मैंने कहा और ये एंडिंग लेने लगे क्योंकि क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। मैंने कहा पहले दिखा दो हैंड शॉट, देखो कितना सुंदर है। इसमें क्या स्पेशल है बताओ? मेरे को पता है हाँ, एक तो अरोमा इसका बहुत स्पेशल है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग आई थिंक 4-5 डिफरेंट इसके वेरिएंट्स हैं, और इसमें विटामिन सी है, वो स्किन को बहुत अच्छा रखता है, तो मतलब और ये काफी यूजफुल है। इनको ये था कि ये मम्मा का स्पा हो जाएगा। और ये सारे रिफिलर्स है जो पड़े हुए हैं, काफी अलग अलग टाइप के वो है और फ्रेग्रेंसेस। ये देख लो ये ना ये फिल्टर्स है, ये अभी यूज़ करेंगे तो बताएंगे बहुत अच्छा। इसका फ्लो भी एक होता है ना, बहुत अच्छा प्रेशर से, बहुत बढ़िया। और हमारे इंटीरियर के साथ भी जा रहा है, अच्छी चीज़ थी, बहुत बढ़िया। तो चलो जी बहुत थकावट हो गई है, और ये नीमो का प्रोडक्ट था। और इसी के साथ आज का शाउट आउट जाता है निशा जी को। थैंक यू सो मच निशा जी ने, आपको बहुत बोला सक्सेस मिला, बहुत आप ना बहुत ब्लेसिंग्स देते हो, तो इसलिए मेरे को एक बड़ा अलग सी फीलिंग आती है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग। और आप सबकी ब्लेसिंग्स ये हैं जो हम वहाँ एग्जाम सेंटर पे पहुँच पाए, नहीं तो इसने तो कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी कि हम एग्जाम सेंटर। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। मम्मा चलो नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं। जो लाइक चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। पीस।